आइए जानते हैं, अगर आप अपना फ्लाइट और होटल बुकिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप किस तरह से शुरुआत कर सकते हो। नंबर 1, सबसे पहले आप अपनी ट्रैवल कंपनी को रजिस्टर करवाएं। आप एक प्रोप्रिएटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवा सकते हो। नंबर 2, किसी अच्छे फ्लाइट और होटल B2B ट्रैवल कंपनी के पोर्टल पर अपनी कंपनी को रजिस्टर कर लें, जिससे आपको उस कंपनी की एक एजेंट आईडी मिल जाएगी और आप उस कंपनी के B2B पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद फ्लाइट और होटल के स्पेशल डिस्काउंटेड फेयर, कूपन फेयर, कॉरपोरेट फेयर चेक और बुक कर पाओगे। ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन और अकबर ट्रेवल्स जैसी अच्छी ट्रैवल कंपनीज B2B सेगमेंट में काम करती है। इन B2B ट्रैवल कंपनीज के पास आपको फ्लाइट और होटल के अच्छे डिस्काउंटेड रेट्स मिल जाएंगे। नंबर 3, ZDS यानी कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि गैलीलियो और एमीड्यूस को अपने ऑफिस के कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करवाएं। ZDS ट्रैवल एजेंसी के लिए एक जरूरी सॉफ्टवेयर है। यह एक कमांड लाइन सॉफ्टवेयर है जो कि कमांड की सहायता से आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लाइव रेट्स और करंट सीट अवेलेबिलिटी दिखाता है, जैसे कि दिल्ली से लंदन की एयर इंडिया फ्लाइट में आज अभी किस क्लास की कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, उनका प्राइस कितना है, रेशेड्यूलिंग और कैंसलेशन चार्जेस कितना लगेगा। ये सभी इंफॉर्मेशन आप किसी दूसरी ट्रैवल कंपनी की सहायता के बिना अपने ऑफिस के कंप्यूटर सिस्टम पर ZDS की सहायता से चेक कर सकते हो। आइए जानते हैं कि GDS के क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, ट्रैवल एजेंसीज किसी GDS जैसे कि गैलीलियो और एमीड्यूस पर किसी फ्लाइट को होल्ड कर सकती है। मतलब अगर आपने पैसेंजर इंफॉर्मेशन के साथ कोई फ्लाइट होल्ड की हुई है और 1 या 2 दिन बाद उस फ्लाइट के टिकट की कीमत इंक्रीज हो जाती है, तो आपके पास जो पुराना होल्ड प्राइस है उसी कम प्राइस में आप अपना टिकट बुक करवा सकते हो। अगर आप आईटा एजेंट हो और जिस एयरलाइन की टिकट आपके पास होल्ड है उस एयरलाइन ने आपको कैपिंग दी हुई है, तो आप होल्ड टिकट खुद बुक कर सकते हो। अगर आप आईटा एजेंट नहीं हो तो आपको ये होल्ड टिकट किसी आईटा एजेंट के थ्रू बुक करवानी होगी। नंबर 2, अगर आप GDS के थ्रू टिकट्स बुक करते हो तो आपकी कस्टमर सर्विस बेहतर होगी। नंबर 3, GDS आपको पर सेगमेंट 80 से 120 रुपए फ्लाइट बुकिंग पे आउट भी करेगा। पर सेगमेंट को अगर आसान भाषा में समझे तो जैसे आपने दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया की कोई वन वे फ्लाइट एक पैसेंजर के लिए बुक की है जिसका स्टॉपेज सिंगापुर में है, तो इस फ्लाइट के 2 सेगमेंट बनते हैं, दिल्ली से सिंगापुर और सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया। तो GDS आपको 2 सेगमेंट की पेमेंट करेगा। GDS पे आउट, कैपिंग, आईटा BSP को हम एक नए वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अगर आपको मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।